हाय एवरीवन। वैलेंटाइन 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 का नाम सुनते ही अंदर से अजीब टाइप का मुस्कान आता है, क्योंकि ये ना ऐसा माना जाता है प्यार वाला महीना होता है भाई, है ना। तो इतना तो आपको ज़रूर पता होगा कि हाँ जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ये है वो है, सब कुछ है, 14 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है ना, ये शायद ही आपको पता होगा। इसके पीछे क्या स्टोरी छुपा हुआ है ना, ये नहीं 100% आपको नहीं पता होगा। लेकिन आज आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट क्यों होता है, क्या है इसके पीछे का कहानी। जान करके मज़ा ना आए तो आप जो कमेंट में लिखना होगा भर देना। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डे का शुभारंभ होता है, जैसे कि रोज़ डे से शुरुआत होता है ना। रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट दिया जाता है, टेडी बियर दिया जाता है, फिर प्रॉमिस किया जाता है हम जीवन भर साथ निभाएंगे एक ही के साथ, फिर हक किया जाता है। बात आगे आगे एक स्टेप से बढ़ता है, मतलब रोज़ से शुरू होता है, किस तक पहुंच जाता है। लास्ट डे वैलेंटाइन मनता है, फिर सब खत्म हो जाता है ना, ऐसा माना जाता है ना। देखो इसी के रिगार्डिंग एक यहाँ पे शायरी है। भर आई मेरी आंखें जब उसका नाम आया, भर आई मेरी आंखें जब उसका नाम आया, इश्क न काम सही फिर भी बहुत काम आया। हमने मोहब्बत में भी ऐसी गुजारी रातें, हमने मोहब्बत में भी ऐसी गुजारी रातें, जब तक आंसू न बहे दिल को न आराम आया। वाह 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 वाह। देखिए इतना तो ज़रूर पता होगा कि हमारे देश भारत में ना, मतलब त्योहारों का देश माना जाता है। हर एक अलग अलग तरह का त्यौहार, जैसे यहाँ पे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, सब कुछ मनाया जाता है। लेकिन जितने भी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं ना, सबके पीछे एक सच्ची कहानी होती है, ठीक है। ये सदियों से चली आ रही है ना। लेकिन शायद ही आपको पता होगा वैलेंटाइन डे के नाम से जो जाना जाता है ना, ठीक है, जिसको हम प्यार वाला दिन कहते हैं, ठीक है। और ये फरवरी महीना जो पूरा होता है ना, प्यार का महीना कहा जाता है, ठीक है। क्या आपने सोचा है कि हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन क्यों मनाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, नहीं है? आइए यहाँ से आप जानते हैं इसके बारे में। वैलेंटाइन डे जो है ना, एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया। ओह माय गॉड, थोड़ा सदमा लगा ना कि आखिर ये हम तो डे मनाते हैं लेकिन ये आदमी का नाम है। हाँ जी हाँ, सही सुना आपने। वैलेंटाइन जो है ना, एक आदमी का नाम रहता है। और ये क्या रहता है ना कि एक ये कहानी है जो कि एक दुष्ट राजा और कृपाल संत वैलेंटाइन के बीच में मुठभेड़ के बारे में, ठीक है। रोम में एक 3री सदी में एक अत्याचारी राजा रहता था, ठीक है, जिसका नाम था क्लॉडियस, ठीक है। और रोम के राजा का ये मानना था ना कि जो भी अकेला सिपाही, मतलब शादीशुदा सिपाही के मामले में जंग के लिए उचित प्रभावशाली बन सकता है। सिंपल सा बात है, मतलब जिसका शादी नहीं होगा वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन जिसका शादी रहेगा उसको जंग में ये चिंता रहेगा कि अगर हम मर गए तो मेरे परिवार का क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा डर के साथ वो करेगा तो उसका हार एकदम पक्का है, ठीक है। यही सोचकर जो क्लॉडियस राजा जो रहता है ना, ऐलान कर देता है कि उसके राज्य में कोई भी शादी नहीं करेगा और इसका जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। राजा के इस फैसले से जितने भी सिपाही थे ना, सब दुखी थे एकदम, ठीक है। किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं हुआ कि उसके आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जाए। लेकिन उसी समय रोम के एक संत रहता है वैलेंटाइन, ठीक है, जिसको ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। वे राजा से छुप छुप करना जितने भी युवा सिपाही रहते हैं सबका शादी करवाने लगते हैं। जो भी सिपाही अपने प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं वे वैलेंटाइन के पास जा कर के मदद मांगते थे, ठीक है। वैलेंटाइन उसका मदद भी करते थे, उसका शादी करवा देते थे, ठीक है। और वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों का गुप्त शादी करवा चुके थे। लेकिन सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, किसी न किसी का वो मतलब के सामने बाहर निकल ही जाता है, ठीक है। उसी तरह वैलेंटाइन के इस कार्य के बारे में भी क्लॉडियस के कान में मतलब खबर पहुंचता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। वैलेंटाइन ने राजा के आज्ञा का जो आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए वैलेंटाइन को न सजाए मौत का सजा सुना दिया जाता है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर ही रहा होता है कि एक दिन उसके पास एक जेलर आता है, ठीक है, जिसका नाम एस्ट्रियस रहता है, ठीक है। रोम के लोगों का कहना है कि वैलेंटाइन के पास एक ऐसा दिव्य शक्ति रहता है ना, जिससे वो लोगों के रोग को मुक्ति दिला सकता है, ठीक है। और एस्ट्रियस की एक अंधी बेटी रहती है, उसे वैलेंटाइन के पास जादुई ताकत के बारे में पता था कि वो वैलेंटाइन के पास जाकर के अपना विनती करने लगता है कि उसकी बेटी का जो आँख था ना, उसका रोशनी दिव्य शक्ति से ठीक कर दे, ठीक है। वैलेंटाइन का तो मतलब एक नेक दिल इंसान था ना, वो सबकी मदद करता था एकदम। उन्होंने जेलर की भी मदद की, ठीक है। उनकी अंधी बेटी की आंखों को अपनी शक्ति से एकदम ठीक कर देता है। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और एस्ट्रियस की जो बेटी का था ना, मतलब एकदम गहरा दोस्ती हो गया, ठीक है। वो दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता भी नहीं चला। एस्ट्रियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली थी, ये सोच कर उसको
मतलब गहरा सदमा एकदम पूरा लग गया था। आखिर वो दिन 14 फरवरी था, ठीक है, जिस दिन जो ये वैलेंटाइन को फांसी होना था, जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी होने वाली थी, उसी दिन मतलब मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कागज़ और कलम मांगा, जिस कागज़ पर उसने जेलर की बेटी के लिए एक अलविदा संदेश लिखा, मैसेज देता है। अब पढ़ने के आखिरी में उसमें लिखता है तुम्हारा वैलेंटाइन, ठीक है। वो लफ्ज़ आज भी लोग याद करते हैं, ठीक है। इसीलिए वैलेंटाइन के बलिदान की वजह से 14 फरवरी को ही मतलब ये पूरी दुनिया में ना वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसी दिन मतलब सब लोग अपने प्रेमिका को तोहफे, फूल, चॉकलेट वगैरह दे करके प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे का हिंदी में अर्थ क्या होता है? प्रेम दिवस एकदम, है ना। और ये कब 14 फरवरी को मनाया जाता है इतना तो पता होगा ना कि अब कई लोग के दिमाग में था किसके साथ मनाए, भाई गर्लफ्रेंड या प्रेमी के साथ तो मनाए ही मनाए, लेकिन ये बात इतना नहीं है कि हाँ सिर्फ उसी के साथ, ये भाई बहन, परिवार, दोस्तों सबके साथ एकदम मनाना एकदम उचित माना जाता है ना। हाँ, जैसे कि आप जीवन साथी के लिए, लवर्स के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार, कोई आपका फेवरेट है उसके साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो गाइज, और आप करके क्या कर सकते हैं, तो बाहर घूमने जा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, मूवी वगैरह देख सकते हैं, या फिर स्पेशल गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, है ना। तो ये स्टोरी क्या आपको पता था? इससे पहले आप कमेंट पे लिख करके ज़रूर बताएं। और इस तरह का स्टोरी आपको और चाहिए, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, है ना। तो हाँ, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय, टेक